मैं भी करूंगा रक्तदान। पाठ प्रवेश। रक्तदान महादान कहा जाता है क्योंकि इससे किसी को नया जीवन मिलता है। किसी को अपना रक्त देने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती, बल्कि शरीर पुनः शीघ्रता से रक्त बना लेता है। इस वार्तालाप में रक्तदान के संबंध में ही जानकारी दी गई है। घर का ड्राइंग रूम। थकी थकी सी एक महिला दरवाजा खोलती है। एक अन्य महिला का प्रवेश। दीदी, मैं 5 मिनट से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आप खोल क्यों नहीं रही थी? आओ आओ मिताली, कुछ नहीं, काम करके आजकल इतना थक जाती हूँ कि उठा ही नहीं जा रहा था। दीदी, आप और थकावट, मेरी फुर्तीली दीदी का ऐसा हाल कैसे? हाँ, आजकल न तो भूख लगती है, न किसी काम में मन, और शरीर थका थका सा रहता है। दीदी, कल अस्पताल आ जाना। मुझे लगता है कि आपको रक्त की कमी हो गई है। आपको रक्त की जांच करा लेनी चाहिए। तुम डॉक्टरों को हर समय कुछ न कुछ बीमारी ढूंढने की आदत होती है। आकृति आकर मौसी को गले मिलती है और प्रणाम करती है। मौसी नमस्ते, हमारी तो सुनती नहीं, शायद आपकी मान ले। अरे बाबा, करा लूंगी खून की जांच, तुम्हारी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, मेरी प्यारी बहन डॉक्टर जो ठहरी। पर थकावट से खून की कमी का रिश्ता मुझे समझ नहीं आया। सुबह घिया काटते हुए चाकू लग गया तो हरा घिया लाल हो गया था। दीदी, मुझे लग रहा है कि कहीं आपको एनीमिया तो नहीं? मौसी, एनीमिया से क्या मतलब? इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में विस्तार से जानना होगा। वैभव का आगमन। अरे वाह, मौसी जी नमस्ते। नमस्ते वैभव, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मौसी। आप अभी आकृति को रक्त के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ सुनो, देखने में तुम्हें रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। यह भानुमति कौन मौसी जी? वैभव, तुम चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। सुनना है तो सुनो, वरना जाओ यहाँ से। रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। मौसी नट खोलकर उन्हें दिखाती हैं। मौसी, ये तो बालूशाही जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बीच में से दबे हुए से रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इसी कारण हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। आश्चर्य से। दिन रात काम करते हैं? रक्त क्या काम करेगा? सांस लेने पर हम जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, रक्त के ये कण ही उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। हाँ, एक बात और, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। फिर 4 महीने बाद क्या होता होगा? फिर तो 4 महीने में मरना पड़ेगा। मिता मुस्कुराकर। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। और नष्ट भी एक साथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, है ना मौसी? बिल्कुल ठीक। और एक बात ध्यान से समझो, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चा माल यानी हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मम्मी की तरह उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता, इसीलिए रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? देखो वैभव, वैसे तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। पौष्टिक आहार की कमी भी एक कारण है। इसके अलावा पेट में कीड़ों का होना भी एक कारण है। आकृति, पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, क्या तुम जानती हो? कीड़े प्रायः दूषित जल
और खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोएं और साफ पानी पिएं। हाँ आकृति, इसके अलावा एक किस्म के कीड़े और होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर-उधर नंगे पैर न घूमें। मौसी, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। मौसी, रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? सफेद कण रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते हैं। और बिंबाणु? बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी की तरह जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। चाय लेकर नौकरानी प्रवेश करती है। बातें बहुत हो गईं, अब थोड़ा मुंह को आराम दो, चाय पानी कुछ ले लो। मैं तुम्हारी तरह नहीं थकती हूँ, मेरी चिंता न करो। वैभव, हमारे अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, कोई भी वहाँ जाकर रक्तदान कर सकता है, लेकिन रक्तदान करने की न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 60 वर्ष तक ही निर्धारित की गई है। अरे मौसी, रक्तदान की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो ब्लड बैंक है ना। जब दादाजी बीमार थे तो ब्लड बैंक से रक्त लिया था। बेटा, लेकिन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार हो, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। एक समय में बस 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। दुखी होकर, रक्तदान में कमजोरी आ जाएगी तो? मेरी तो अगले सप्ताह परीक्षाएं हैं। रक्तदान से कमजोरी आएगी, यह सोच बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतने रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है। गर्वपूर्वक, बिल्कुल ठीक। यदि हमारा कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी? तो मम्मी को ही मेरा रक्त चढ़ा दो ना। नहीं बेटा, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। धन्यवाद मौसी, आज आपने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताईं। मैंने तो सोचा है कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर ही बनूंगी। सब हंसते हैं। फोन की घंटी बजती है। मौसी बात करती हैं। अरे बस अभी आई, प्रिया से। दीदी, अस्पताल में मेरी जरूरत पड़ गई है। आप कल सुबह ही आकृति के साथ आ जाना, आपके कुछ टेस्ट करने हैं। आ जाऊंगी, जरूर आ जाऊंगी, जोर से। मौसी, मैं भी आऊंगा रक्तदान करने। सब खड़े होते हैं। मौसी बाय बाय करती निकल जाती हैं।